हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग जो हमारे लेक्चर में कवर करने वाले हैं वो हमारा जो टॉपिक है वो है गिफ्ट। ठीक है, तो गिफ्ट क्या होता है, फिर इसका इंट्रोडक्शन सबसे पहले देखेंगे, फिर डेफिनेशन ऑफ गिफ्ट देखेंगे, फिर उसमें इसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं उसके वो देखने वाले हैं हम लोग। ठीक, तो हम ऑलरेडी जो हमारे प्रीवियस लेक्चर में है वो हम कवर कर चुके हैं बहुत सारा पार्ट हमारे हिंदू लॉ का। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने कवर किया था कि डाइवोर्स क्या था, मैरिज क्या था, उसके कॉन्सेप्ट्स क्या थे, वैलिड एसेंशियल्स क्या थे, डाइवोर्स के ग्राउंड्स क्या थे। तो अगर आप लोगों को देखना है तो वो हमारे प्रीवियस लेक्चर में आप जाके देख सकते हैं। और आज हम लोग जो हमारा एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हिंदू लॉ का ही, जो कि एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि है गिफ्ट। ठीक है, जो कि पूछा ही जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय गिफ्ट एंड व्हाट आर द इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ गिफ्ट अंडर हिंदू लॉ। तो आज हम लोग इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं विथ केस लॉस। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन। अब गिफ्ट ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो किसी ने नहीं सुना है। हमारे नॉर्मल लाइफ में, डेली रूटीन में, कहीं किसी का बर्थडे है, किसी की शादी है, तो हम लोग इस वर्ड का यूज बहुत ज्यादा करते हैं। ठीक है, कि भैया इसको गिफ्ट देना है। ठीक है, उसकी शादी है तो उसको कुछ गिफ्ट देना है, उसका बर्थडे है तो उसके लिए क्या सरप्राइज गिफ्ट प्लान किया जाए। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जो हम लोग ऐसे मतलब यूज करते रहते हैं इस वर्ड को। तो सबसे पहले गिफ्ट एंड विल क्या है। अब वो जनरल है गिफ्ट, ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन है वही चीज। तो गिफ्ट क्या है, इंट्रोडक्शन अगर देखें तो क्या होता है, गिफ्ट एंड विल्स बोथ आर सर्टेन डॉक्यूमेंट्स दैट आर यूज्ड व्हाइल ट्रांसफरिंग सम प्रॉपर्टी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ये एक तरह का डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, जो कि ट्रांसफर किया जाता है। मतलब एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि यूज किया जाता है कि एक प्रॉपर्टी को एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक डॉक्यूमेंट मैंने बनाया कि मुझे मेरा जो गिफ्ट है, मतलब मेरे पास जो मेरी खुद की प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जाम्पल ये पेन है, ये मेरी प्रॉपर्टी है और मैं इस प्रॉपर्टी को मेरे भाई को देना चाहती हूँ। तो मैं एक डॉक्यूमेंट में क्या लिख दूंगी कि भाई ये पेन जो है मैं अपने भाई को देना चाहती हूँ। तो वो क्या है, एक डॉक्यूमेंट बन गया है। उस डॉक्यूमेंट के द्वारा ये जो पेन है, मेरा जो पेन है, वो मेरे भाई को डोनेट हो जाएगा या गिफ्ट के द्वारा दे दिया जाएगा। ठीक, उसके बाद ऑल्दो बोथ दीज डॉक्यूमेंट्स आर यूज्ड फॉर सिमिलर पर्पसेस। ये जो डॉक्यूमेंट्स हो, चाहे वो विल हो या गिफ्ट हो, जो डॉक्यूमेंट बनते हैं सिमिलर पर्पस के लिए यूज होता है, जो कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम वन पर्सन टू दी अनदर पर्सन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बस दिक्कत क्या है, देखो अगर गिफ्ट देखा जाए तो गिफ्ट मैंने क्या किया, मुझे अभी के अभी दे रहा है, मैंने एक डॉक्यूमेंट में लिखा और ऐसे डायरेक्ट भी दे सकती हूँ मैं कि भैया ये लो, तुम पेन ले लो, मैं चाहती हूँ कि तुम लो। ठीक है, लेकिन विल में क्या होगा, विल में एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट तैयार करना पड़ेगा और उसमें फिर प्रॉपर लिखवाना पड़ेगा कि मैं एकदम अपने कैपेसिटी मतलब होशो हवास में लिख रही हूँ, सिग्नेचर विग्नेचर करवा के फिर देना पड़ेगा। तो वो क्या होता है, विल। विल में क्या होता है, जो टाइम पीरियड है वो क्या होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू गिफ्ट। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। उसके बाद में डेफिनेशन ऑफ गिफ्ट देखते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ गिफ्ट में क्या है, मिताक्षरा जो हमारा स्कूल है, जो ऑर्थोडॉक्स सोच पे था, मैंने पहले प्रीवियस लेक्चर में समझाया था कि मिताक्षरा क्या है और दया भागा स्कूल ऑफ लॉ या थॉट क्या था। तो मिताक्षरा ने बोला कि जो गिफ्ट है कंसिस्ट ऑफ द रिनाउंसिएशन ऑफ वंस ऑन राइट ऑफ प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अनदर्स राइट। तो उन्होंने बोला, मिताक्षरा थॉट क्या बोलता है कि जैसे मेरी प्रॉपर्टी से मैं क्या त्याग करना चाहती हूँ, और क्या है, विदाउट कंसिडरेशन। ठीक है, कोई उसके लिए मैं कुछ ले नहीं रही हूँ, मैं अगर कुछ चीज गिफ्ट कर रही हूँ तो उसके बदले मुझे कुछ नहीं मिल रहा है और वो मैं अपनी इच्छा से कर रही हूँ। ठीक है, और इस्टेब्लिशमेंट करती हूँ किसका, दूसरे का राइट। मैंने मेरे भाई को ये पेन गिफ्ट कर दिया है, ठीक है, मैंने अपनी इच्छा से इसमें से जो मेरा राइट था उसको त्याग दिया है कि ये मेरा है, और इस पे जो राइट है वो किसका हो जाएगा, मेरे ब्रदर का हो जाएगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको क्या बोलते हैं, गिफ्ट। और किसने बोला है, ये मिताक्षरा ने बोला है। ठीक है, उसके बाद व्हेन अनदर गाय एक्सेप्ट्स द गिफ्ट, जैसे ही अनादर जो दूसरा पर्सन है वो इस चीज को एक्सेप्ट करता है तो वो क्या हो जाएगा, अ राइट इज क्रिएटेड फॉर हिम अदरवाइज नथिंग हैपेंस। अगर वो इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है तो वो गिफ्ट होगा, और अगर नहीं करता है तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो इसेंशियल एलिमेंट्स क्या है गिफ्ट के,
देखा जाए अगर इसेंशियल एलिमेंट्स में, तो क्या क्या हो जाएगा? सबसे पहले एक तो डोनर होना चाहिए, एक डोनी होना चाहिए। मतलब एक ये जो पर्सन है, जैसे मैं हो गई, ठीक है, मैं क्या हो गई? डोनर। मैंने क्या किया? एक पेन है या मेरी एक कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, मैं उसको क्या करना चाहती हूँ? डोनेट करना चाहती हूँ। डोनेट करना मतलब मैं किसी को देना चाहती हूँ, ठीक है, और अपनी इच्छा से देना चाहती हूँ। तो ये क्या हो जाएगा? डोनर मतलब जो पर्सन देना चाहता है, और डोनी मतलब जो है एक्सेप्ट करना चाहता है, मतलब जो एक्सेप्ट करने वाला पर्सन है वो हो गया। तो क्या हुआ? द पर्सन हु ट्रांसफर्स द गिफ्ट इज कॉल्ड डोनर। मतलब जो ट्रांसफर कर रहा है वो डोनर हो जाता है, और जो पर्सन एक्सेप्ट करता है उस चीज को, वो डोनी हो जाता है। जो डोनर है वो कॉम्पिटेंट पर्सन होना चाहिए, मतलब एक तो 18+ होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, ठीक है, ये सब सारी चीजें होनी चाहिए उसको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। फिर उसके बाद वेयर एज द डोनी नीड नॉट बी कॉम्पिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब डोनी कोई भी हो सकता है, वो 18+ हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो डोनर जो डोनेट कर रहा है वो क्या होना चाहिए? 18+ होना चाहिए, और साउंड माइंड का होना चाहिए उस चीज में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए। जो डोनी है कैन ऑल्सो भी माइनर, माइनर हो सकता है। अ गिफ्ट मेड टू द जनरल पब्लिक इज इनवैलिड बट द डोनी कैन बी मोर देन वन पर्सन, ठीक है। उसके बाद में क्या आ जाता है? उसके बाद में आता है ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। तो ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप में क्या है? क्या ऑनरशिप को ट्रांसफर किया जा सकता है? तो जो डोनर है शुड बी द एब्सोल्यूट ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी। मतलब कोई प्रॉपर्टी है तो वो एब्सोल्यूट ऑनर होना चाहिए, मतलब उसके और कोई पार्टनर्स नहीं होने चाहिए, ठीक। तो अगर डोनर जो है वो एब्सोल्यूट ऑनर है किसी प्रॉपर्टी का, तो वो क्या कर सकता है? एंड शुड शो इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, ठीक है। द डोनर शुड हैव अ राइट टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी। अगर मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है और एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसमें कोई और पार्टनर नहीं है, किसी का नाम नहीं है, वो प्रॉपर्टी मेरी है, तो मैं उसको डोनेट कर सकती हूँ या ट्रांसफर कर सकती हूँ उसकी ऑनरशिप, ठीक है। मतलब मैं ऑनर थी, मैंने अपनी जो ऑनरशिप थी वो ट्रांसफर कर दी किसी और पर्सन को। तो ये हो गया। उसके बाद मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या कॉन्सेप्ट रहेगा? तो जो प्रॉपर्टी कैन बी मूवेबल, मतलब जो हम लोग गिफ्ट जो डोनेट कर रहे हैं वो मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल हो सकती है, और अदर टाइप्स की भी हो सकती है, जैसे शेयर्स हो गए, ठीक है। ये सारी चीजें क्या होगी? टेंजिबल नॉन टेंजिबल वाली चीजें आ जाती है कि ऐसी प्रॉपर्टी भी क्या होता है जिसको, ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हम छू भी सकते हैं और नहीं भी छू सकते हैं, ठीक है, जैसे शेयर्स हो गए हमारे, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हो गई जिनकी अगर देखा जाए तो मार्केट वैल्यू होती है, लेकिन हम क्या करते हैं? उसको टच नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी तो प्रॉपर्टी जो है वो मूवेबल, इमूवेबल और किसी और काइंड की भी हो सकती है। हाउएवर द ओनली कंडीशन इज दैट द प्रॉपर्टी बी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी। सिर्फ एक कंडीशन है कि वो जो प्रॉपर्टी है वो एग्जिस्टिंग होनी चाहिए, ठीक है, एंड शुड फॉल अंडर सेक्शन 5 ऑफ द टीपी एक्ट 1882 वाइल मेकिंग द गिफ्ट, ठीक। उसके बाद में अ गिफ्ट ऑफ अ पास्ट और फ्यूचर प्रॉपर्टी शैल बी डीम्ड वॉइड। मतलब जो पास्ट और फ्यूचर का अगर कोई प्रॉपर्टी रहता है तो वो क्या मानी जाती है? वॉइड। एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट अगर देखा जाए तो एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट क्या रहेगा? जो गिफ्ट है शुड बी एक्सेप्टेड बाय डोनी। तो जो गिफ्ट जैसे मैं दे रही हूं तो एक्सेप्ट करने वाला पर्सन भी होना चाहिए, ठीक है। विदाउट एक्सेप्टेंस, अगर कोई सामने वाला एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा उस गिफ्ट को, तो वो क्या हो जाता है? वो जो गिफ्ट किया जो चीज होती है वो वॉइड हो जाती है। इफ द डोनी इज अ माइनर, अगर डोनी जो है वो माइनर है और कॉम्पिटेंट नहीं है टू कॉन्ट्रैक्ट, देन द गिफ्ट शुड बी एक्सेप्टेड बाय पर्सन। मतलब वहां पे जो उसके पेरेंट होंगे, जैसे मैं चाहती हूँ, मैं किसी फॉर एग्जाम्पल कि मैं किसी पर्सन को, जो पर्सन कॉम्पिटेंट नहीं है, मतलब 18+ नहीं है, और मैं उसको क्या करना चाहती हूँ? गिफ्ट करना चाहती हूँ कोई भी चीज, कोई प्रॉपर्टी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, लेकिन वो क्या है? अभी छोटा है तो वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो उसके बिहाफ पर जो भी पर्सन कॉम्पिटेंट है, फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा है, तो उसके पेरेंट्स जो है वो उसके बिहाफ पर आकर उस चीज को एक्सेप्ट कर सकते हैं, उस गिफ्ट को, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रांसफर विदाउट कंसिडरेशन। तो गिफ्ट जो है वहां पे कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए कि मैंने प्रॉपर्टी किसी को दिया बोल के कि गिफ्ट है और उसने मुझे पैसे दिए उसके, तो वो गिफ्ट नहीं माना जाएगा। ये जो है विदाउट कंसिडरेशन होना चाहिए, ठीक है। इसमें एक केस लॉ है, जैसे क्या पदमचंद वर्सेस लक्ष्मी देवी का केस था, जिसमें कोर्ट ने कहा गिफ्ट इज अ वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड शुड बी गिवन विदाउट कंसिडरेशन। तो ये जो गिफ्ट है वो एक तरह का वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है और शुड बी गिवन विदाउट द कंसिडरेशन। यहाँ पे कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में हिंदू लॉ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी कैन बी डिस्पोज बाय द ऑफ बाय गिफ्ट। मतलब जो हिंदू लॉ है, कुछ प्रॉपर्टी है डिस्पोज ऑफ बाय गिफ्ट। कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जो को हम डिस्पोज कर सकते हैं गिफ्ट के द्वारा? तो क्या रहेगा? हिंदू इंटाइटल टू एलिमिनेट हिज सेपरेट
और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी बाय गिफ्ट, मतलब जो कौन कौन सी प्रॉपर्टी हम लोग डिस्पोज कर सकते हैं, दे सकते हैं दूसरे पर्सन को बाय द गिफ्ट। तो जैसे जो प्रॉपर्टी मैं खुद कमाऊंगी, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी रहेगी, उसी को मैं डोनेट कर सकती हूँ, ठीक है। ये सेपरेट कोई प्रॉपर्टी है मेरे पास में तो मैं उसको डोनेट कर सकती हूँ। उसके बाद में अंडर दया भागा स्कूल अ को पार्टनर कैन गिफ्ट अवे हिज को पार्टनरी इंटरेस्ट। तो उसमें को पार्टनर जो है, मतलब जो पर्सन है जिसकी जितनी वैल्यू, मतलब अगर देखें तो जो भी प्रॉपर्टी जिसके हिस्से में आई है, फॉर एग्जाम्पल कि एक पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन है और इसमें क्या क्या, इसके 2 बच्चे हैं, ठीक है, ए और बी। फॉर एग्जाम्पल ये ए है और ये बी है। अब ए क्या चाहता है, ए चाहता है कि वो क्या करे, जो प्रॉपर्टी है उसको डोनेट या गिफ्ट कर दे। तो इसके पहले तो क्या है, 1/2 प्रॉपर्टी आएगी इसकी। तो जो 1/2 प्रॉपर्टी है वो क्या कर सकता है, वो डोनेट कर सकता है, वो गिफ्ट में दे सकता है, ठीक। फिर उसके बाद में अंडर दया भागा a father can eliminate even the entire of the property by gift subject to the claims of these who are entitled by the maintained। मतलब क्या है उसमें दया भागा में तो बोला कि फादर जो है वो एंटायर प्रॉपर्टी को एज अ गिफ्ट दे सकता है सब्जेक्ट टू द क्लेम्स ऑफ दीज हु आर एंटाइटल्ड टू बी मेंटेन्ड बाय हिम। मतलब ये भी जो भी क्लेम करता है कि भाई मैंने ही माता पिता की जो है मेंटेनेंस सब कुछ किया है, तो वो क्या कर सकता है, फादर की पूरी, मतलब फादर चाहे तो पूरी प्रॉपर्टी उसी इंसान को क्या कर सकता है, दे सकता है एज अ गिफ्ट, ठीक है। फिर कंसिस्टेंट विद सेक्शन 14 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, जो फीमेल हिंदू कैन एलिमिनेट ऑल हर प्रॉपर्टी बाय गिफ्ट। जो हिंदू फीमेल है ना, वो अपनी जो प्रॉपर्टी है पूरी की पूरी प्रॉपर्टी गिफ्ट में दे सकती है। बट इन एंशिएंट हिंदू लॉ शी वाज एंटाइटल्ड टू एलिमिनेट ओनली हर स्त्रीधन प्रॉपर्टी बाय गिफ्ट। मतलब लेकिन अगर मॉडर्न देखें तो क्या बोलते हैं कि जो फीमेल है वो जो भी अपनी प्रॉपर्टी है पूरी की पूरी प्रॉपर्टी वो गिफ्ट में दे सकती है। लेकिन अगर एंशिएंट हिंदू लॉ में देखा जाए तो जो स्त्री धन होता है, जो उसकी खुद की प्रॉपर्टी होती है, स्त्री धन मतलब जो भी उसको दहेज शादी के टाइम पे जो जो चीजें मिली थी, ठीक है, जो उसकी खुद की प्रॉपर्टीज है, खुद सेल्फ एक्वायर्ड चीजें हैं, तो सिर्फ उसी को वो क्या कर सकती है, डोनेट कर सकती है बाय गिफ्ट, ठीक है। गिफ्ट के द्वारा वो उस चीज को दे सकती है, ट्रांसफर कर सकती है, ठीक। A widow can eliminate a neighborhood of her widow's estate by gift to her daughter or son-in-law on the occasion of daughter's marriage, but it can't be done by will। मतलब जो विडो है, मतलब एक जो विधवा औरत है, वो एलिमिनेट कर सकती है a neighborhood of her widow's estate by gift to her daughter or son-in-law on the occasion of daughter's marriage। मतलब daughters के मैरिज के टाइम पे वो क्या कर सकती है, जो भी उसका गिफ्ट जो भी है वो डोनेट कर सकती है खुद की बेटी को या सन इन लॉ जो भी रहेगा, और वो विल के द्वारा नहीं होगा, ठीक है। फिर अब रिवोकेशन ऑफ गिफ्ट, तो रिवोकेशन ऑफ गिफ्ट क्या है, मतलब गिफ्ट कब तक गिफ्ट नहीं माना जाएगा। मतलब जैसे ये पर्सन है, ठीक है, ए, ठीक, फिर ये है बी। अब ये क्या चाह रहा है, ए चाह रहा है, पहले उसके मन में आता है कि मुझे क्या करना है, ये जो प्रॉपर्टी है मैं बी को देना चाहता हूँ, ठीक। तो उसने क्या किया, बोल दिया कि भाई गिफ्ट, मैं तुमको गिफ्ट देना चाहता हूँ और ये प्रॉपर्टी गिफ्ट देना चाहता हूँ, ये जो एक्स प्रॉपर्टी है वो मैं बी को देना चाहता हूँ। लेकिन उसको बाद में आता है कि नहीं नहीं नहीं, ये नहीं गिफ्ट करना था, ये दूसरा गिफ्ट करना है, मुझे दूसरी चीज गिफ्ट करनी है। तो क्या कब तक उस चीज को रिवोक करा सकते हैं, ठीक। तो ये क्वेश्चन आता है, तो क्या है रिवोकेशन का क्या रहेगा इसमें कॉन्सेप्ट, देखिए रिवोकेशन में क्या रहेगा, हिंदू लॉ में वंस अ प्रेजेंट इज कंप्लीट इट्स बाइंडिंग ऑन द डोनर एंड इट कांट बी रिवोक्ड बाय हिम अनलेस इट्स बीन ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड और अनड्यू इन्फ्लुएंस, ठीक है। तो गिफ्ट को गिफ्ट तब तक नहीं माना जाएगा जब तक कि बी को नहीं मिल जाएगा, और जैसे ही बी को वो चीज मिल गई वैसे ही जो बी का है वो एब्सोल्यूट राइट हो जाएगा ए की, जो भी उसने गिफ्ट किया है, ठीक है। कब तक, और क्या, जो बी ने जो चीज प्राप्त की है वो प्रॉपर होशो हवस में कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए। ये नहीं कि उसने अनड्यू इन्फ्लुएंस में उसको क्या, इन्फ्लुएंस आजकल चलता है ना इंस्टाग्राम से, इन्फ्लुएंस होकर उसने क्या किया, कुछ डोनेट कर दिया, तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, मेन कि जो ए है वो इन्फ्लुएंस में आके नहीं उसने डोनेट किया हो, उसने अपनी मर्जी से डोनेट किया, और ये नहीं कि उसने डरा धमका कर ये फ्रॉड से क्या हो, बी ने क्या हो, ए से गिफ्ट प्राप्त किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्रॉपर ए की इच्छा से बी को कोई चीज अगर
प्राप्त हुई है तो वो क्या होता है, गिफ्ट होता है, ऐसे नहीं माना जाएगा। गंगा बख्श वर्सेस जगत बहादुर का एक केस था जिसमें कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि वेयर अ प्रेजेंट इज फाउंड बाय अ हिंदू विडो, जो बर्डन लाइज अपॉन द डोनी टू पॉइंट आउट दैट द विडो मेड द गिफ्ट विल फुल अंडरस्टैंडिंग। और देवकुरा वर्सेस मनकुरा में बोला था, जो प्रेजेंट वॉज पुट असाइड ड्यूरिंग अ सूट ब्रॉट 8 years after the date of the gift bottom that the document of the gift wasn't explained to the donor। ठीक है, तो ये रहा। फिर उसके बाद में अगर कंपैरिजन देखा जाए गिफ्ट और विल में क्या है, तो सबसे पहले नेक्स्ट उसमें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जब हम विल कवर कर लेंगे उसके बाद हम लोग जो गिफ्ट और विल है उसमें क्या करेंगे, डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, फिर कंपेयर करेंगे। तो आज के लिए जो आज का जो हमारा लेक्चर था वो हमारा गिफ्ट के बारे में था। और आपको अगर कोई भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। और अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आता है तो उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।